हेलो स्टूडेंट, हम राकेश सर और आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ, नाइन्थ क्लास का टॉपिक है ये, न्यूटन थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दी न्यूटन ने थर्ड लॉ के लिए? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। अब स्टूडेंट एक्शन क्या होता है? एक्शन मान लो हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं या किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो फोर्स लगाते हैं या उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या उसको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, पुश करते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा एक्शन होता है, ठीक है। तो जितना हम एक्शन देते हैं उतना ही रिएक्शन आता है। एक्शन ऑन रिएक्शन इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अपोजिट मतलब डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको? तो स्टूडेंट इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम हाउ वी वॉक, हम चलते कैसे हैं। तो स्टूडेंट हम चलते कैसे हैं? हम चलते कैसे हैं? हम ऐसे चलते, देखो, एक पाँव से हम क्या करेंगे, अर्थ को कंप्रेस करेंगे। ये दोनों पाँव हैं हमारे ज़मीन पे टिके हुए हैं, ठीक है। और ये कोई चलना चाहता है तो ये क्या करेगा, मान लो इस वाले पाँव को उठा के आगे लाना चाहता है, ठीक है। तो इस वाले पाँव से अर्थ को क्या करता है, कंप्रेस करता है, दबाने की कोशिश करता है। तो ये जब अर्थ को दबाने की कोशिश करेगा तो ये एक्शन लगाएगा ऐसे अर्थ पे, नीचे की तरफ, ठीक है। इस डायग्राम से समझते हैं। इसने एक्शन दिया नीचे की तरफ। एक्शन किससे लगाया इसने? अपने फुट से। किस पे लगाया? अर्थ पे। तो एक्शन बाय फुट ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो इसको रिएक्शन मिलेगा अपोजिट में। रिएक्शन किसको मिला? फुट को, ठीक है। रिएक्शन कौन देगा? ग्राउंड। एक्शन किसने दिया? फुट ने, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। तो ये क्या बन गया? पेयर बन गया एक्शन और रिएक्शन का। अब स्टूडेंट एक चीज़ और पूछी जाती है कि एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट क्यों नहीं होते? स्टूडेंट क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए ना, नेट इफेक्ट आना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट इसका डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको समझाते हैं। एक्शन लग रहा है किसके ऊपर? सॉरी, एक्शन लग रहा है किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। रिएक्शन लग रहा है किसके ऊपर? फुट के ऊपर, पाँव के ऊपर, ठीक है। ग्राउंड हमें रिएक्शन देता है तो हम चलते हैं, हम ग्राउंड को क्या देते हैं? एक्शन। तो एक्शन किस पे लग रहा है? एक्शन लग रहा है ग्राउंड पे, रिएक्शन लग रहा है किस पे? फुट पे, ठीक है स्टूडेंट। और एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? फोर्स होते हैं, फोर्स के पेयर, ठीक है। तो ग्राउंड पे एक्शन लगा और रिएक्शन किस पे लगा? फुट पे। तो फुट क्या है? फुट और ग्राउंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता। अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन लग रहा है तो दूसरे पे क्या लगेगा? रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन लगता कब है? जब दो चीज़ें आपस में टच में होती हैं, ठीक है, तब एक्शन रिएक्शन लगता, नहीं तो एक्शन रिएक्शन नहीं लगता, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये बराबर कैसे आए? तो स्टूडेंट बराबर वाली चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्शन 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 किसने लगाया? एक्शन लगाया किसने? फुट ने। एक्शन बाय फुट अप्लाइड ऑन ग्राउंड एंड रिएक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड, दोनों चीज़ क्या है? इक्वल। तो एक्शन किसके बराबर है? रिएक्शन के, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन बराबर हो गए। अगली लाइन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को टच करते हैं वैसे ही वो चीज़ हमें भी टच करती है। जैसे ही हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हम पे वैसे ही फोर्स लगाता है। ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड पे एक्शन दें और 5 मिनट बाद हमें रिएक्शन मिले, ऐसा थोड़ी होता है। हम जैसे ही बाँव को ग्राउंड को टच करते हैं, हम ग्राउंड को एक्शन देते हैं, वैसे हमें रिएक्शन मिलती है। ऐसा तो नहीं होता ना हम 2 मिनट तक खड़े रहते हैं, ग्राउंड को एक्शन देते रहते हैं, हम वेट करेंगे रिएक्शन मिलेगा, नहीं। ये काम होता है साइमल्टेनियसली। जैसे ही हम एक्शन देंगे वैसे ही रिएक्शन मिलेगा, एट द इंस्टेंट, बिना टाइम के डिले किए हुए, ठीक है। हमें क्या मिल जाता है? रिएक्शन मिल जाता है। अब आगे चलते हैं इस पर। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर एक्शन और रिएक्शन मिली तो अर्थ क्यों नहीं चली, हमारा पाँव ही क्यों चला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्शन से हमने एक्शन दिया, हमें रिएक्शन मिला, रिएक्शन से हम तो चल पड़े, हमारा पाँव आगे की तरफ चला, बट अर्थ क्यों नहीं चली? इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको। एक्शन रिएक्शन क्या है? फोर्स। हमने लगाया फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? अर्थ का फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये फोर्स तो बहुत कम है, मान लो 10 न्यूटन के बराबर मान लो, ठीक है। 10 न्यूटन भी बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। मास कितना है? अर्थ का मास होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू को
जब हम अर्थ का मास क्या है बहुत ज़्यादा, सॉरी अर्थ का ऐसे लिखेंगे हम इसको, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है किससे, फोर्स से। अर्थ का मास ज़्यादा है, किसी छोटी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी बहुत ही कम, यानी कि अप्रोक्सीमेट क्या मान लूँ मैं, 0। इसका मतलब अर्थ हमारे पाँव मारने से अर्थ नहीं हिलती, क्योंकि अर्थ का मास बहुत है, हम उसको इतना फोर्स नहीं दे पाते कि उसमें एक्सेलरेशन आए। ठीक है, तो अर्थ नहीं चल पाती क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, 0 के बराबर। अब हम कैसे चलते हैं, देखो स्टूडेंट, जितना हमने एक्शन दिया, हमारा मास तो ज़्यादा नहीं होता ना, कितना होगा, मान लो हमने कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मास कितना हमारा 50 kg, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हम क्यों मूव करते हैं, अर्थ मूव क्यों नहीं करती, बल्कि एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल मिल रहे थे ना, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, और उतना ही फोर्स हम पे लग रहा है और हमारा मास बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम पे क्या होगा, हम चल पड़ेंगे। ठीक है, तो आया समझ में स्टूडेंट आपको। अब चलते हैं आगे, एक्शन एंड रिएक्शन कांट कैंसिल आउट ईच अदर, ये मैंने डिस्कस कर लिया। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करती, रीजन दो। तो रीजन ये होता है स्टूडेंट, एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताऊं, एक बॉक्स है, अगर इस पर 10 न्यूटन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट देखें तो इनका आएगा 0, क्योंकि 10 आगे और 10 पीछे, ये वाला पॉजिटिव आगे वाला, ये नेगेटिव, तो नेट फोर्स कितना होगा 10 - 10 0। ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट तो होती है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, एक्शन रिएक्शन के पेयर कैसे कैसे बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसे कि हमने एक बॉक्स को रख दिया ग्राउंड पे, तो देखो ये हैवी बॉक्स है कोई, मान लो इसका मास 100 kg है, तो ये इस अर्थ को दबाने की कोशिश करता है। आप एक 10 kg के बॉक्स को अपने हाथ पे उठा के देखिए, वो क्या करेगा, आपके हाथ के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा और आपको पेन फील होगा। इसी तरीके से ये अर्थ वो क्या करता है, हमारे हैंड को दबाने की कोशिश करता है। तो ये ग्राउंड है नीचे वाला और ऊपर ये बॉक्स है, तो ये इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों टच में आएंगे, ये यहाँ पे दोनों टच में हैं। जब दो चीज़ें एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वहाँ पे लगती नॉर्मल रिएक्शन। जब दो चीज़ें एक दूसरे को टच करें और कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वहाँ लगती नॉर्मल रिएक्शन। तो ग्राउंड पे नॉर्मल लगी नीचे की तरफ, ये मैं डायग्राम सेपरेट बना रखा, ग्राउंड पे नॉर्मल लगाई किसने, बॉक्स ने। ठीक है, बॉक्स नॉर्मल लग क्यों रही है, क्योंकि बॉक्स के पास वेट है, वो ग्राउंड को दबाने की कोशिश करेगा। तो जिस जगह वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ लगेगी नॉर्मल। ये नॉर्मल ग्राउंड पे लगी, ग्राउंड भी उतनी ही नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, किसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों नॉर्मल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि एक लग रहा है ऊपर की तरफ, दूसरा लग रहा है नीचे की तरफ, और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। क्योंकि जितना हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो चीज़ हमें दबाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन के पेयर बन गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे बनते हैं एक्शन रिएक्शन के पेयर। ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने लिखा है कि डिफाइन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू कंप्रेस ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब और क्या होता है, और कब बनते हैं एक्शन रिएक्शन के पेयर, जब स्टूडेंट दो चीज़ें कोलाइड करती हैं। मान लो ये बॉक्स ये एक बॉल है, ये ऐसे घूमती हुई आ रही थी इस ग्राउंड पे चलती हुई और इससे टकरा जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये इस पे टकराएगी तो ये देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट हुआ वहाँ पे ये बॉक्स ए बी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, कहाँ की तरफ, आगे की तरफ। ये टक्कर मारेगा ए और इसको आगे की तरफ कंप्रेस करेगा, तो बी इसका अपोज करेगा, बी कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ, किसके ऊपर। तो ये स्टूडेंट डायग्राम बन गए। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने मारी, ए ने, ये नॉर्मल रिएक्शन किसने मारी, बी ने। ठीक है, जितना फोर्स ए लगाएगा उतना ही फोर्स बी लगाएगा। तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है और दो चीज़ें एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करती हैं वहाँ पे क्या लगती है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो कोलिजन के टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है, वो कैसी होती है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल होती है, डायरेक्शन सॉरी अपोजिट होती है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बनते हैं। स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।